मैंने नादानी में एक ऐसा कदम उठाया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। यह बात उन दिनों की है जब हमारे घर के सामने का मकान खाली पड़ा था। एक दिन वहां एक लड़का रहने आया। नाम था आशीष। देखने में अच्छा, पढ़ाई में होशियार और हमेशा किताबों में डूबा हुआ। धीरे धीरे हमारे परिवार ने उसे पहचानना शुरू कर दिया। पापा ने उसे खाने का ऑफर दिया और तब से हमारे घर से उसके लिए एक वक्त का खाना जाने लगा। पहले तो नौकर खाना देकर आता था, लेकिन जब वह छुट्टी पर गया तो यह जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। सच कहूं तो मैं इससे खुश नहीं थी। मोहल्ले की बातें और लोगों की नजरें मुझसे सहन नहीं होती थीं। पर वक्त के साथ आशीष और मैं एक दूसरे से बातें करने लगे। वो बातें छोटी छोटी थीं, मगर मेरे दिल में उसकी जगह बनने लगी थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने मुझे आशीष के घर से निकलते देख लिया। बस यहीं से सब बदल गया। बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। मेरी बदनामी होने लगी, स्कूल छूट गया, घर से निकलना बंद हो गया। मगर मेरे दिल में आशीष के लिए जो महसूस होने लगा था वो बढ़ता ही गया। मैंने उससे मिलने के लिए चिट्ठियां लिखनी शुरू की। एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने उससे कहा, रात को नदी के पास मिलना, वहां कोई नहीं देखेगा। वह राजी हो गया। उस रात जब सब सो गए तो मैं चुपके से घर से निकली। सोचा था उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखूंगी, पर जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं नदी के पास पहुंची तो वहां कोई और खड़ा था। उसने कहा कि आशीष बुखार में है और उसने मुझे बुलाया है। उसने आशीष की लिखी चिट्ठी दिखाई। उस वक्त मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे एक अनजान जगह लेकर गया। वहां दो और लोग थे। वो इंसान नहीं थे, दरिंदे थे। उस रात उन्होंने मेरी इज्जत को रौंद दिया। मैंने जितना चिल्लाया उतना ही उन्होंने मुझे बेबस किया। सुबह घर लौटी, लेकिन वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। माँ मेरा नाम रो रो कर खत्म कर चुकी थी। पापा इस अपमान को सह न सके और दुनिया से चले गए। भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। आज मैं उस आदमी के साथ हूं जिसने मुझसे शादी की। वह अच्छा इंसान है, लेकिन मेरे भीतर का डर कभी खत्म नहीं होता। मैं जानती हूँ मैंने गलती की थी, लेकिन उस गलती की सजा मैंने अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई है। मैंने अपनी कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप मेरी गलतियों से सीख सकें। किसी अजनबी पर भरोसा न करें और कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। अगर मेरी कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।